सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में से जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश में हैं, आनंद में हैं और आनंद के साथ अपनी जीवन को बिता रहे हैं, क्योंकि आप लोग परमेश्वर की जन है और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी दुखी में नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं देख सकता या समस्याओं में नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर हर एक समय अपने लोगों को आशीष देता है और शांति के साथ रहने के लिए अनुग्रह करता है। तो आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का हम लोग 8 वचन से देखेंगे। हम लोग पहले देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रहे हैं, और वहाँ पर जब आकाश बेडोल था और सुनसान था तो उस समय परमेश्वर ने उस बेडोल और सुनसान है उसी को परमेश्वर ने एक रूप देना चाहता है, जिसका रूप बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। और परमेश्वर ने उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी को बनाकर एक उजाला को बना रहे हैं अपनी शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर जब बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हो जा, तो वो सब चीज़ वहाँ पर हो जा रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले क्या कर रहा है कि हर एक विषय को बनाया और अंधेरा को और उजियाला से अलग किया। और वहाँ पर पहला दिन हो गया, अंधेरा का नाम रात और उजाले का नाम दिन बोल के यहाँ पर दे रहा है। और पहले दिन हो जा रहा है और दूसरा दिन में परमेश्वर ने यहाँ पर बना रहे हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने जल को मध्यम से एक अंतर बना रहे हैं और 2 भाग कर रहे हैं जल को, और एक को का नाम अंतर के नाम वहाँ पर परमेश्वर ने अलग करके वहाँ पर आकाश और परमेश्वर ने यहाँ पर बना रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे फिर परमेश्वर ने कहा 9 से देखेंगे, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहा है, आकाश के नीचे मतलब इस पृथ्वी में जो जल है उस जल को एक जगह में इकट्ठे कर रहे हैं, और जो सूखी भूमि दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है उसको परमेश्वर ने ऐसा बना रहे हैं। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल एक जगह में जो इकट्ठा किए थे उसको समुद्र कहा, और देखा कि बहुत अच्छा है। तो उसको परमेश्वर ने कितना अच्छी रीति से बनाया है। देखिए भाई और बहनों, एक पृथ्वी आकाश और परमेश्वर ने सृष्टि की, पर परमेश्वर ने जो सृष्टि की आकाश और पृथ्वी की, तो उसी समय पृथ्वी क्या था, सुनसान था, बेडोल था, उसका कोई रूप नहीं था और वह सुनसान था। जिस प्रकार कि जिस जगह में अगर कोई नहीं रहता, कोई मनुष्य, तो उस जगह में जिस प्रकार सुनसान रहता है। अगर कोई बड़ा बंगला हो तो बंगला बनाकर तैयार होकर यहाँ पर है और उसके भीतर में कोई इंसान नहीं रह रहा है, तो उस जगह में कितना प्रकार की सुनसान होगा। उसी प्रकार आकाश पृथ्वी तो परमेश्वर ने बना लिया, पर उस जगह में कोई इंसान नहीं है, इसीलिए वह सुनसान है। और उस सुनसान को जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी को परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत रूप देना चाहता है, और वह 1 दिन 2 दिन ऐसे करके हर एक दिन में परमेश्वर ने बना रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर की अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनकी बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। देखिए परमेश्वर ने जो हरी भरी जो घास देख रहे हैं आप लोग अपने चारों तरफ, जो फलदायी वृक्ष है और जो बीज दिख रहे हैं, हर एक को परमेश्वर ने अपने मुँह से ऐसा हो जा बोला है, तो उसी समय ऐसा हो गया है। और इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिसने बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत से इस पृथ्वी को, जो हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हमारे चारों ओर जब हम देख रहे हैं तो कितना अच्छी दिख रहा है, कितना खूबसूरत है, इसको परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए जब पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि की तो पृथ्वी सुनसान था। इस प्रकार पृथ्वी एक ऐसा है कि वह कभी खुद को नहीं बना सकता या खुद को कभी सजा नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा है जो उसको बनाने के लिए कोई उसको चाहिए। तो उसी प्रकार हम भी मनुष्य इस प्रकार है भाई और बहनों कि हम मनुष्य हैं और हमारे द्वारा कुछ भी अच्छी
काम नहीं हो सकते और हम कभी भी अपने आप को कुछ भी अच्छी रीति से बना नहीं सकते, क्योंकि हम पापों में डूबे हुए मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे भीतर पाप वास करता है। हम मनुष्य हैं जो बहुत पाप भी करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई पाप करें, कोई गुनाह करें या कोई चोरी करें, कोई लोभ करें, फिर भी वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, क्योंकि वो हमारे भीतर में बसा हुआ है। और हम लोग सोचते हैं कि कैसे करके हम लोग अपने पापों से छुटकारा पाएँ, कैसे करके हम लोग इस पापों से हम लोग मुक्ति पाएँ बोल के हम लोग बहुत चीज़ें इसे ढूंढते भी रहते हैं। पर हम कभी मनुष्य की कभी भी हम अपने आप के भीतर में दबा हुआ है जो छुपा हुआ है पाप को कभी भी नहीं धो सकते। तो इसीलिए जिस प्रकार पृथ्वी ने वह सुनसान था और उसी अवस्था में पड़ा हुआ था, तो परमेश्वर ने यहाँ पर इस पृथ्वी को एक रूप दे रहे हैं और उसको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी जो हम मनुष्य के अंदर पाप बसा हुआ है, उस पाप को परमेश्वर ने छुटकारा देना चाहता है, उस पाप से हमें छुड़ाना चाहता है और हम मनुष्य को एक नए रूप में देखना चाहता है। वह रूप है एक धार्मिक मनुष्य के रूप में हमें देखना चाहता है, ताकि परमेश्वर जो धार्मिक है, जो पवित्र है, तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को पवित्र बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने जो आकाश जो स्वर्ग बनाया है मनुष्य के लिए, उस स्वर्ग में हम मनुष्य को वहाँ पर लेकर वहाँ पर रखना चाहता है और खुशी आनंद और शांति के साथ हम लोग जिस प्रकार जीवन को बिताएं, उसी प्रकार परमेश्वर ने चाहता है। जब हम अपने आप कुछ काम करें तो उस काम को परमेश्वर कभी नहीं कर सकता। जिस प्रकार पृथ्वी सुनसान था और खुद के लिए कुछ कर नहीं पाता था, तो उसी समय परमेश्वर ने जाकर हर एक विषय को वहाँ पर, जब अंधेरा था तो अंधेरा को वहाँ पर परमेश्वर ने उजियाला हो बोल रहा है, तो उसी समय उजियाला हो रहा है। और जब अंधेरा था तो अंधेरा और उजियाला जब हो रहा है, तो उजियाला में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जब हमारे घर में कोई करंट नहीं रहता है, अंधेरा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी, इतना छोटी सी अगर यहाँ पर हम लोग एक दीपक या ये मोमबत्ती हम लगा लेते हैं तो कितना खूबसूरत दिखता है। तो उसी प्रकार उस जगह में अंधेरा था तो परमेश्वर ने उजियाला हो बोल रहे हैं, तो उसी समय वह उजियाला हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अंधेरा को दूर करके वहाँ पर प्रकाश देना चाहता है। और पृथ्वी जो सुनसान है, बेडोल है, उसको परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता है सिर्फ हम मनुष्य के लिए। जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पाप भरा हुआ है, उस पापों से परमेश्वर मनुष्य को भी छुटकारा देना चाहता है। और परमेश्वर ने जिस प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को भी पवित्र बनाना चाहता है। तो हम लोग आगे आगे देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हर एक विषय में हम लोगों को आशीष दिया है, अनुग्रह किया है। और पृथ्वी को जिस प्रकार परमेश्वर ने बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाना चाहता है और मनुष्य को भी बचाना चाहता है। एक खूबसूरत मनुष्य बनाना चाहता है, एक पवित्र मनुष्य बनाना चाहता है, जो कभी भी ध्वंस ना हो, कभी भी विनाश ना हो, बल्कि परमेश्वर ने चाहता है कि हम लोग जाकर अनंत जीवन में जाकर वास करें, स्वर्ग राज में वास करें और वहाँ पर खुशी को मनाएं, आनंद को बनाएं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। अगले दिनों में हम लोग जो धीरे धीरे करके हर एक वचन को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया पिता। आपकी पिता परमेश्वर चरणों में पिता हमें आने के लिए आशीष प्रभु की, इसीलिए धन्यवाद करती प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु, और अभी आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करती। हम मनुष्य ऐसे है प्रभु कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हम कोई भी गलत करें, फिर भी वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में गलती होता है, पाप होता है प्रभु। इस पाप से आप हमें छुड़ाना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार पृथ्वी सुनसान है प्रभु, और पृथ्वी को आपने एक रूप दे रहे हैं, खूबसूरत रूप, उस प्रकार हर एक मनुष्य को आप खूबसूरत रूप देना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करते हूँ। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु। और जो आपने इस पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि की प्रभु, जो आप उन लोगों की सृष्टि करता है, उसके विषय में उन लोग जानने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जो हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, हर एक को दया कीजिए प्रभु। जो रोगी है पिता, उस रोगी से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। जो दुखी है प्रभु, उनके दुख को आप दूर कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनके परिवार में हो सकता है कोई बीमारी में, परेशानी में है प्रभु, उन बीमारों को आप छुटकारा दीजिए प्रभु। कोई किसी भाई बहन के पास कोई काम नहीं, कोई जप नहीं प्रभु, उनको काम दीजिए, जप दीजिए प्रभु। बल्कि उनसे बढ़कर पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी जीवित वचन को सुने, उनके हृदय को बनाइए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन उन लोग सुने हैं प्रभु, उनको उन लोग ग्रहण करने वाले बने प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम मनुष्य की बस की बात नहीं प्रभु कि हम कोई
वचन को विश्वास करें। विश्वास भी आप देते हैं पवित्र परमेश्वर पिताजी। जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं उनके हृदय मन को बनाए प्रभु, और जो भी दुखी में है, जो परेशानी में प्रभु, उस परेशानी और दुखी को आप दूर कीजिए प्रभु। जो वचन सुनते हैं प्रभु उनके हृदय को, उनके मन को खोलिए प्रभु। उनको शांति में पिता रहने के लिए आशीष दीजिए, ताकि आपकी जीवित वचन को हर एक दिन सुनकर पवित्र परमेश्वर पिताजी आपके अनुग्रह को पाकर पवित्र परमेश्वर पिता जो आपने मनुष्य के लिए बनाया हर एक विषय को जानने वाले बने प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करती प्रभु। आपने हर एक को दया किया है पिता, हर एक को स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना लिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती प्रभु। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आप में इस वचन को सुनिए और अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, हर एक के पास भेजिए, ताकि हर एक लोग इस वचन को सुने और जान सकें कि इस दुनिया में जो सृष्टि करता है परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, उसके बारे में जाने, और जो सृष्टि है उनके बारे में जाने, और कोई भी जैसे कि अलग रास्ते में ना जाकर जो सच्चाई है उनको जान सकें और परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकें। सबको जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। थैंक यू।